अस्सलाम वालेकुम। आपके इस फेवरेट चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पे हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड्स की वीडियोस लाते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है, क्योंकि इस पे ना सिर्फ हम पीसी बिल्ड्स की वीडियोस लाते हैं बल्कि डिफरेंट हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग्स और रिव्यूज़ भी लाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह TGS द गेमिंग स्टोर पाकिस्तान के अंदर एक लीडिंग गेमिंग पीसी स्टोर है, जहां से आप डिफरेंट गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स बाय कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। और आज हम जो अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आपके सामने लाए हैं वो है MSI मदरबोर्ड का, जिसका मॉडल है Pro B660ME DDR4। और आपको बताते चलें कि ये 12th जनरेशन प्रोसेसर्स की जो चल रही है LGA 1700 सॉकेट के साथ, ये उस सीरीज़ का एक मदरबोर्ड है। तो चलिए, और यहाँ पे ये भी आपको बताते चलें कि LGA 1700 सॉकेट के साथ जो फर्स्ट बोर्ड अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो H610 है। और उसके बाद B660 सीरीज़ आती है, जिसमें आप i5 12th जनरेशन, i7 12th जनरेशन आराम से इसके ऊपर वर्क कर सकता है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे सकता है, क्योंकि B660 जो है एज़ कम्पेयर टू H610 ये इसकी VRMs काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या हाईलाइटेड स्पेक्स एंड फीचर्स हैं और उसके बाद इसको अनबॉक्स करते हैं और इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप इसका मॉडल देख पा रहे होंगे, लाइटनिंग Gen 4 के साथ है। ये TPM 2.0 है, जो कि विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए TPM ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है और इसी वजह से यहाँ पे विंडोज़ 11 कंपैटिबल लिखा गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटेल कोर सीरीज़ 12th जन प्रोसेसर्स और साथ ही इंटेल चिपसेट B660 एज़ रिप्रेजेंटेड बाय द नेम। यहाँ पे ये इसके अंदर B660 चिपसेट मौजूद है, MSI की ब्रांडिंग मौजूद है और एक खूबसूरत डायगोनल लाइंस के साथ ये एक काफ़ी एस्थेटिक्स पैदा करने की कोशिश की गई है इस मदरबोर्ड के अंदर, जो कि वाकई में देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। तो इस जानब चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसके हाईलाइटेड फीचर्स हमें मिल जाते हैं, जैसे कि लाइटनिंग Gen 4 है और इसके साथ साथ यहाँ पे Gen 4 की PCI स्लॉट आप देख पा रहे होंगे। इसमें फ्रोज़र AI कूलिंग मेंशन्ड है, जिसमें CPU और GPU का टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली नोटिस कर लिया जाता है और फैंस जो हैं उनको ऑन या ऑफ़ कर दिया जाता है। साथ ही मेमोरी बूस्ट यहाँ पे मेंशन्ड है, जिसकी वजह से आप मेमोरीज जो है वो अपनी उसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं डेफिनेटली। और इसमें एडवांस मेमोरी बूस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो कि इसके मदरबोर्ड के अंदर भी लिखा गया है। यहाँ पे ऑडियो बूस्ट है, जिसका ये मतलब है कि यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी ऑडियो जो है सराउंड साउंड। और इस जानब चलते हैं। तो यहाँ पे डिटेल स्पेक्स मेंशन्ड है। CPU सपोर्ट में 12th जन कोर प्रोसेसर्स मेंशन्ड है। सॉकेट इसकी एज टोल्ड अर्लियर LGA 1700 है। इसके अंदर चिपसेट B660 है। साथ ही इसके अंदर जो ग्राफिक्स इंटरफेस है वो इसमें एक PCI 4 स्लॉट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PCI 4 है। और उसके साथ डिस्प्ले इंटरफेस में ये 4K तक एट 60 हर्ट्ज़ जो है वो उसको डिस्प्ले को सपोर्ट कर सकता है। और उसके साथ साथ मेमोरी सपोर्ट जो है, इसमें डुअल चैनल मेमोरी 2 DIMM स्लॉट्स के साथ, यहाँ पे आप 2 RAM स्लॉट्स देख पा रहे होंगे। उनके साथ आप अप टू 4600 मेगाहर्ट्ज़ ओवरक्लॉकिंग करके इसके साथ मेमोरी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस जानब चलते हैं। तो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। एक जो है वो PCI 3 एक्सपेंशन स्लॉट है इसमें, जबकि स्टोरेज के लिए एक M.2 Gen 3 है। साथ USB पोर्ट्स हैं, जो कि 4 USB 3.2 Gen 1 है इसके अंदर। और साथ ही 6 जो है वो USB 2 को ये सपोर्ट करता है। और लैन जो है इसके अंदर इंटेल का 1219V 1G लैन मौजूद है। और साथ ही ऑडियो जो है वो 8 चैनल 7.1 HD ऑडियो विद ऑडियो बूस्ट टेक्नोलॉजी ये मौजूद है। जबकि इस जानिब बैक IO पैनल जो है मदरबोर्ड का, उसकी लुक हमें दिखाई गई है। तो यहाँ पे आप HDMI पोर्ट देख सकते हैं, VGA देख सकते हैं, कुछ USB इंटरफेसेस जिसमें USB 3.2 Gen 1 और साथ ही USB 2 इंटरफेसेस भी हैं। और साथ यहाँ पे ये जो है वो एक गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये PS2 पोर्ट आपको प्रोवाइडेड है, साथ ही लैन प्रोवाइडेड है और कुछ ऑडियो कनेक्टर्स हैं। तो ये इसके बैक IO पैनल की लुक होगी और ये इस मदरबोर्ड की ओवरऑल अपीयरेंस है। दिस इज़ हाउ द बोर्ड लुक्स लाइक। तो जो कि B660 का बोर्ड है तो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। i7 12th जनरेशन तक आप इस पर आसानी से रन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की जानिब, इसको ओपन करते हैं और इसके कंपोनेंट्स इनसाइड जो भी हैं बॉक्स के अंदर वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी, तो यहाँ पे मौजूद है Pro B660ME DDR4 और आपको ये भी बताते चलें कि इसमें B660MA और इस तरह के और भी मॉडल्स आते हैं जिसमें इस फीचर्स और स्पेक्स का बहुत थोड़ा फ़र्क होता है, जबकि हमारे पास यहाँ पे B660ME मॉडल अवेलेबल है। तो बॉक्स को ओपन करते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बॉक्स को ओपन करते ही एज़ यूजुअल यहाँ पे हमें मदरबोर्ड मिल जाता है, जिसको रखते हैं फ़िलहाल साइड पे, और बाकी तमाम एसेसरीज़ जो इसके अंदर मौजूद हैं उन पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे 2 SATA केबल्स इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। ये कुछ ड्राइवर डीवीडी, वैसे तो ये भी डीवीडी भी कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, ये भी लगातार हर मदरबोर्ड के साथ कॉन्स्टेंटली दी जा रही है, जो कि गैर ज़रूरी है काइंड ऑफ। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमें वो थैंक्स गिविंग स्टिकर दे रहे हैं एक, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए ये QR कोड है। और नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो इसका ये बैक IO पैनल है, जो कि वाज़े तौर पे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसके साथ नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, जो कि मल्टीलिंगुअल है, और इसके अंदर तमाम इसकी बोर्ड के कंपोनेंट्स की इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डिटेल्ड मौजूद हैं, जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता होता है और इसको कोई भी नहीं पढ़ता आमतौर पे। लेकिन आपको ये बताते चलें कि यहाँ पे जब आप मदरबोर्ड के हेडर्स कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो ब्लॉक डायग्राम है वो आपको ज़रूरी होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें मदरबोर्ड के हेडर्स को कनेक्ट करने के लिए तमाम ओरिएंटेशंस जो हैं एनीवेज इसकी वो गिवन है, और ये डेफिनेटली ज़रूरी होती है। और बाज़ औक़ात मदरबोर्ड के ऊपर इम्प्रिंटेड जो होता है वो काफ़ी बारीक होता है, सो इस वजह से वो आमतौर पे आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। तो दिस इज़ रियली हेल्पफुल वाइल बिल्डिंग द PC। और नेक्स्ट कंपोनेंट जो है ये MSI गेमिंग का एक लोगो है, जो कि आप केसिंग के अंदर या केसिंग के ऊपर इसको कहीं भी जहाँ भी आपको सूटेबल लग रहा हो इसको पेस्ट कर सकते हैं। एनीवेज़ ये भी एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे लास्ट आइटम जो है वो एक M.2 स्क्रू मिल जाता है हमें, जो कि स्टैंड ऑफ के साथ है, और इसमें स्टैंड ऑफ ऑलरेडी मौजूद है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये थी जी कुछ एसेसरीज़ इस मदरबोर्ड के साथ। तो चलिए इनको करते हैं ज़रा साइड पे, और मेन यूनिट जो है उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मौजूद है जी हमारे पास ये B660M मदरबोर्ड। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स तो हम कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई ज़्यादा शानदार टेक्सचर के साथ। और इसको एक बात बता दें कि ओपन करते ही इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुशबू जो है वो इसकी ब्रांड न्यू की फ़ील हुई है। और यहाँ पे आपको दिखा दें ये वही HDMI पोर्ट है, VGA है, ये PS2 पोर्ट है, USB 2 हैं, USB 3 हैं, फिर वंस अगेन USB 2 हैं। इसके साथ साथ ये LAN पोर्ट है, ऑडियो कनेक्टर्स हैं, और ये जो है वो इसके हाई क्वालिटी ऑडियो कैपेसिटर्स हैं, जो कि पहले आपको HD ऑडियो के बारे में जो बताया गया है। और इस जानिब चलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LGA 1700 स्लॉट है, और इसकी आमतौर पे पहचान ये है कि थोड़ी सी ये रेक्टेंगुलर है रादर दैन द स्क्वायर वन, क्योंकि इससे प्रीवियस जनरेशन्स के जो प्रोसेसर की सॉकेट थी वो जस्ट लाइक स्क्वायर थी, और लेकिन ये रेक्टेंगुलर है। यहाँ पे PCI आर्मर स्लॉट में मिल जाती है, उसके साथ एक और एक्सटेंशन स्लॉट मिल जाती है। ये इसका कुछ हीट सिंक है, और इस जानिब रैम इंस्टॉल करने के लिए जगह मौजूद है। वंस अगेन हमारे पास सिस्टम फ़ैन हेडर भी हमें मिल जाते हैं, और यहाँ पे इजी डीबग LED का ऑप्शन भी मौजूद है। जबकि इस जानिब देखते हैं तो यहाँ पे ये CPU फ़ैन के लिए कनेक्टर मौजूद है, और इसकी VRMs जैसा कि आप क्लोज लुक में देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। एटलीस्ट दे आर गुड एनफ टू सपोर्ट i7-12700 एटलीस्ट। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमें ऑडियो कनेक्टर एज़ यूजुअल, और कुछ जो है वो JTPM हेडर वगैरह हैं। और इस जानिब ये JTPM हेडर है, जबकि JFP1 है जो कि मेन मदरबोर्ड के लिए है, और साथ ही J रेनबो। जबकि मदरबोर्ड को बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको बसेस तक जो है वो वाज़े नज़र आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पे मेन नोटिसेबल चीज़ जो है वो ये है, क्योंकि इस एरिया को टोटली जो है वो क्लियर रखने का कहा जा रहा है, एंड इट इज़ बीइंग सेड कि अवॉइड कोलिजन, जिसका मतलब ये है कि इसको हमने प्रेशर भी ज़्यादा नहीं लगने देना, और इसके साथ कोई गैर ज़रूरी स्टैंड ऑफ जो है वो भी मौजूद नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ मदरबोर्ड जो है ये डैमेज हो सकता है। और जबकि इस जानिब हमें ये टोटल 4 जो SATA पोर्ट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे आप इसका ब्रांड नेम मेंशन देख सकते हैं, B-Pro B660M DDR4, और वही कोर बूस्ट और मेमोरी बूस्ट जो है वो यहाँ पे भी मेंशनड है। तो ये है इस मदरबोर्ड की ओवरऑल लुक, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट बिल्ड है इसकी, यहाँ पे ख़ासतौर पे PCI आर्मर स्लॉट की वजह से, इसके बहुत अच्छे VRMs की वजह से। और अगर आप एक बजट PC बिल्ड कर रहे हैं और आप एक फुल मदरबोर्ड फुल साइज़ ATX लाइक Z690 चिपसेट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेट ऑप्शन या अल्टरनेट चॉइस हो सकता है। और जहाँ तक बात है इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, तो वो आप देख पा रहे हैं कि इट्स रियली एक्सीलेंट।
और यहाँ पे ऑडियो कनेक्टर मौजूद है, जबकि इस चैनल पर हमें यहाँ पे नॉर्मल USB 2 की पोर्ट मिल जाती है। साथ ही हमें JTPM1 हेडर और JFP1 जो कि मदरबोर्ड के फ्रंट पैनल को कनेक्ट करने के लिए होता है, और JTPM वही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल के साथ जिसमें JTPM2 जो है वो मौजूद था एज टोल्ड अर्लियर। और इस चैनल यहाँ पे आप इसकी NVMe स्लॉट देख पा रही हैं, जबकि यहाँ पे CPU फ़ैन हेडर मौजूद है। CPU पावर कनेक्ट करने के लिए है, वही 8 पिन कनेक्टर इसके अंदर। जबकि यहाँ पे एज टोल्ड अर्लियर इजी डीबग LED मौजूद है। जबकि जिन दोस्तों को नहीं मालूम उनको बताते चलें कि इजी डीबग LED जो है ये एक मॉडर्न लेटेस्ट फीचर है मदरबोर्ड्स के अंदर जो बिल्ट इन आ रहा है, और अगर आपका कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट माल फंक्शन करता है तो उस सूरत में ये LED ऑन हो जाती है और आपको हार्डवेयर डायग्नोसिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये थी आज की हमारी इस खूबसूरत डिसेंट एलिगेंट और ज़बरदस्त मदरबोर्ड जो कि एक बजट रेंज का मदरबोर्ड है, इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और आपको बताते चलें कि अगर आप ये मदरबोर्ड अवेल करना चाहते हैं, इसको बाई करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ से ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव प्राइस पे, बहुत अच्छी प्राइस पे ना सिर्फ ये बोर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि थ्रू आउट पाकिस्तान हम आपको कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट या कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड जो है वो डिलीवर करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि हम आपके लिए COD भी ओपन कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि कैश ऑन डिलीवरी, और आप COD पे भी एक स्पेसिफिक अमाउंट की प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपको पाकिस्तान के किसी भी सिटी के अंदर डिलीवर की जा सकती हैं। अगर आप या आपके कोई भी दोस्त गेमिंग PC कंपोनेंट्स बिल्ड्स या कंपोनेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपने इंटरेस्टेड दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट बाय करने से पहले उसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू हमारे चैनल पे देख लें, ताकि एक विजुअली इंस्पेक्ट करने के बाद बाय कर सकें प्रोडक्ट कोई भी अपनी तसल्ली करने के बाद। और अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको मज़ीद भी बताते चलें कि हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो है वो इंशाल्लाह एक कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड की होने वाली है, जो कि 12th जनरेशन के साथ है। और अगर आप हमसे कमेंट्स में कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं उनका आंसर प्रायोरिटी बेस पे दिया जाता है। हो सके तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।